तो आज हम हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं। हिंदी पढ़ाने से पहले जानना चाहिए कि हिंदी हमारे देश में आया कैसे। तो आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम एशिया का नक्शा बना लेते हैं, उसमें फिर बताते हैं कि आया कैसे। थोड़ा थोड़ा बना, देखिए ये एशिया का नक्शा है और यहाँ ईरान है। यहाँ क्या है? ईरान है। सबसे पहले एक कबीला ईरान में रहा करता था। 1500 ईसा पूर्व एक कबीला रहा करते था जिसे आर्य कबीला कहते थे। क्या कहते थे? आर्य कबीला। वहाँ एक जगह था ईरान में, बरादिस्तान नाम था, जिसमें आर्य कबीला रहा करते थे। लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद ऐसा सूखा पड़ा जिससे वहाँ के लोग परेशान हो गए। परेशान होने के बाद उन्हें पता चला कि हिंदुस्तान एक ऐसा हरा भरा सरजमी है, वहाँ हर चीज़ की सुविधा है। तो वो लोग वहाँ से निकले, ईरान से निकले, आगे चले तो वहाँ उन्हें पथरीली ज़मीन, पहाड़ वगैरह मिलता रहा। तो वहाँ से आर्य कबीला दो भाग में टूट गया। एक कबीला टूटा केतुम में और दूसरा टूटा सतम में। केतुम कबीला यूरोप की तरफ चला गया और सतम कबीला इंडिया की तरफ आता रहा। आने के बाद में फिर ये कबीला तीन भाग में टूट गया। एक भाग जो वापस फिर आर्य कबीला में ईरान चला गया और दूसरा कबीला का नाम दरद था जो तिब्बत की तरफ चला गया। और तीसरा कबीला जो इंडिया पहुंचा तो उसे भारतीय आर्य कबीला कहा गया। उसे क्या कहा गया? भारतीय आर्य कबीला। तो वहीं से हिंदी की शुरुआत होती है। जब भारतीय आर्य कबीला भारत में आए तो उस समय 1500 ईसा पूर्व आए थे। तो उस समय जो था वो संस्कृत भाषा, क्या माना जाता था? संस्कृत भाषा में माना जाता था। और संस्कृत भाषा का टाइम उसी समय संस्कृत भाषा था और ये इसे कहा गया वैदिक संस्कृत। इसे क्या कहा गया? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत कहा गया। इसका टाइम था 1500 बीसी। 1500 बीसी यानी 1500 ईसा पूर्व। जानते हैं कि हर चीज़ कठिन से आसानी की तरफ आता है। फिर वैदिक सभ्यता 500 वर्ष तक चलता रहा और उसके बाद फिर आया लौकिक संस्कृत। और लौकिक संस्कृत में जो है भाषा कुछ सरल हुआ। संस्कृत ही था लेकिन भाषा सरल हुआ। और इसका समय था 1000 बीसी। इसका समय था 1000 बीसी से। अब फिर लौकिक संस्कृत के बाद आता है पाली। लौकिक संस्कृत के बाद आता है पाली। पाली मतलब वही पाली है जिसमें महात्मा बुद्ध का उपदेश लिखा है। अब पाली के बाद फिर समय आता है पराकत्व का। किसका समय आता है? पराकत्व का समय आता है। और फिर पराकत्व जिसमें महावीर जैन धर्म के बारे में है। और फिर इसके बाद आता है अपरभंश। इसके बाद फिर आता है अपरभंश और अपरभंश के बाद आता है हिंदी। अपरभंश के बाद आता है कौन सा? हिंदी। तो हमारे देश में भाषा आने में, हिंदी आने में इतना समय का काल लगा है। यानी 1500 बीसी से लेकर अब तक जो प्रेजेंट में चल रहा है, इतना दिन आने में हिंदी को लगा। अब हिंदी में देखिए कितना है। हिंदी में बताया जाता है कि हिंदी में डायरेक्ट शुरू करते हैं। तो हिंदी के जननी को कहा जाता है अपरभ्रंश। हिंदी के जननी को अपरभ्रंश कहता है। और आदि जननी को कहा जाता है वैदिक संस्कृत। हिंदी के आदि जननी वैदिक संस्कृत और हिंदी की जननी अपरभ्रंश। अब बात आती है कि इसमें स्वर कितने हैं। तो स्वर जो शुरू में बने मूल स्वर 4 ही है। मूल स्वर 4 है, जिसे मूल स्वर 4 है, जिसमें है छोटा आ, छोटा ओ, छोटा ई, छोटा ऊ,
और री से ऋषि। ये 4 मूल स्वर है। इसे बनना, इसके बारे में कहा जाता है, एक पुराणों की कथा है और एक वैज्ञानिक कथा है। पुराणों की कथा में कहा जाता है जब भगवान शिव जब डमरू बजाए थे तो उनके डमरू के जो स्वर से जो निकले थे आवाज़, तो ऋषि मुनि उनको सुनकर बनाए, जो छोटा ओ, छोटा ई, छोटा ऊ और री बना। इसे मूल स्वर कहते हैं। लेकिन एक दिन जो है महर्षि पन्नी, एक ऋषि है जो अपने कुटिया में बैठकर प्रयोग कर रहे थे, तो उसने एक मुर्गा का आवाज़ सुना, जिससे ऊ की आवाज़ उसे सुनाई दी। कौन सी आवाज़ सुनाई दी? ऊ की आवाज़। तो वो ऊ को पकड़ कर कहे कि अगर 2 समान सामान को जोड़ दिया जाए, 2 समान सामान को जोड़ दिया जाए तो एक बड़ी आ की मात्रा प्राप्त होती है। इसी तरह फिर 2 समान सामान को जोड़ दिया जाए, हर से छोटी ई को जोड़ दिया जाए तो बड़ी ई की प्राप्ति होती है। इसी तरह छोटी ऊ और छोटी ऊ को जोड़ दिया जाए तो एक बड़ी ऊ की प्राप्ति होती है। और फिर इसी तरह री, छोटी री और री को जोड़ दिया जाए तो एक बड़ी री की प्राप्ति होती है। उन्होंने ये चारों का नाम हस्ब स्वर रखा। हस्ब स्वर यानी मूल स्वर को ही हस्ब स्वर कहते हैं। तो उनके डमरू के जो स्वर से जो निकले थे आवाज़, तो ऋषि मुनि उनको सुनकर बनाए, जो छोटा ओ, छोटा ई, छोटा ऊ और री बना। इसे मूल स्वर कहते हैं। लेकिन एक दिन जो है महर्षि पन्नी, एक ऋषि है जो अपने कुटिया में बैठकर प्रयोग कर रहे थे, तो उसने एक मुर्गा का आवाज़ सुना, जिससे ऊ की आवाज़ उसे सुनाई दी। कौन सी आवाज़ सुनाई दी? ऊ की आवाज़। तो वो ऊ को पकड़ कर कहे कि अगर 2 समान सामान को जोड़ दिया जाए, 2 समान सामान को जोड़ दिया जाए तो एक बड़ी आ की मात्रा प्राप्त होती है। इसी तरह फिर 2 समान सामान को जोड़ दिया जाए, हर से छोटी ई को जोड़ दिया जाए तो बड़ी ई की प्राप्ति होती है। इसी तरह छोटी ऊ और छोटी ऊ को जोड़ दिया जाए तो एक बड़ी ऊ की प्राप्ति होती है। और फिर इसी तरह री, छोटी री और री को जोड़ दिया जाए तो एक बड़ी री की प्राप्ति होती है। उन्होंने ये चारों का नाम हस्ब स्वर रखा। हस्ब स्वर यानी मूल स्वर को ही हस्ब स्वर कहते हैं। और ये जो बड़ी बड़ी आई, इसे दीर्घ स्वर कहा। इसे कौन सा स्वर कहा? दीर्घ स्वर कहा। अब फिर इसी तरह उन्होंने कहा कि अभी 2 को जोड़ा गया, इसी तरह सेम अगर 3 को जोड़ दिया जाए तो एक बड़ी आ की मात्रा प्राप्त हो सकती है। जैसे ये बड़ी आ की मात्रा प्राप्त हो जाएगी, जिसके ऊपर 3 ऐसे लिखा रहेगा। फिर इसी तरह अगर री को जोड़ दिया जाए, 3 ठो री को जोड़ दिया जाए तो एक बड़ी री की प्राप्ति होती है। तो लोगों ने पूछा इसका उपयोग कहाँ किया जाए, तो उन्होंने बताया इसका उपयोग नाटक संवाद में या फिर जो दूर खड़े लोग हैं उन्हें बुलाने के लिए किया जाएगा। जैसे किसी का नाम राम है तो वो दूर है, तो उसको बुलाने के लिए राम चीख करके कहते हैं, उसी में इसका उपयोग किया जाएगा। तो महर्षि पन्नी तो ये खोज कर दिए, तो महर्षि पन्नी फेमस हो गए। अब बाकी के जो और ऋषि मुनि थे, उन्हें लगा हमें भी फेमस होना चाहिए, तो वो लोग भी एक खोज किए। उन्होंने कहा कि महर्षि पन्नी ने सेम को जोड़ा तो ये प्राप्त हुआ। अगर हम अलग अलग को जोड़ दिया जाए तो एक और की प्राप्ति हो सकती है। जैसे देखिए, ओ को ई से जोड़ दिया गया तो छोटी ए की प्राप्ति हो गई। फिर इसी को ओ के साथ छोटी ए को जोड़ दिया गया तो बड़ी ए की प्राप्ति हो गई। फिर इसी तरह ओ के साथ ऊ को जोड़ दिया गया तो बड़ी ओ की प्राप्ति हो गई। और फिर
इसी बरियों को ओ के साथ जोड़ दिया गया तो बरी आओ की प्राप्ति हो गई। तो इसी तरह हमारे जो स्वर बने, 4 तो हस्व स्वर जिसे मूल स्वर कहते हैं, और इसे ये 4 और ये 4 4 मिलाकर 8 होते हैं। लेकिन ये वाली जो री है इसका प्रयोग हिंदी में नहीं होता, बल्कि इसका प्रयोग संस्कृत में होता है। इसीलिए ये 7 है और ये 4, 7 4 11। तो स्वरों की संख्या कितनी है? अभी हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। ये दोनों स्वर को दीर्घ स्वर कहा जाते हैं। ये दोनों स्वर को क्या कहा जाते हैं? दीर्घ स्वर कहा जाते हैं। लेकिन इसे सजातीय दीर्घ स्वर कहते हैं और इसे विजातीय दीर्घ स्वर कहते हैं। सजातीय दीर्घ स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेम को जोड़कर अगला स्वर की प्राप्ति हुई। इसे विजातीय दीर्घ स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अलग अलग को जोड़ करके प्राप्ति हो गई। तो इसी तरह आप आते हैं कि हिंदी में कितना स्वर है? तो हिंदी में 11 स्वर है। हिंदी में कितना स्वर है? 11 स्वर है। अब अपरभ्रंश में आते हैं। अपरभ्रंश में स्वरों की संख्या 8 थी, जिसमें जो है बरी ए, बरी आओ और री इसका उपयोग नहीं किया जाता था। और इसी तरह पाली और प्राकृत में स्वर की संख्या 10 है, जिसमें री का उपयोग नहीं किया जाता था। ये पाली भाषा जिसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश लिखे हैं, और प्राकृत भाषा वो है जिसमें जैन धर्म के बारे में लिखा हुआ है। अब फिर उसके बाद आता है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत, ये दोनों में 13 स्वर थे। ये दोनों में कितने स्वर थे? 13 स्वर थे। तो इसी तरह में कितने स्वर की प्राप्ति होती है? हिंदी में अब जो हिंदी का स्वर है वो 11 है। अब इसके आगे